इंटीग्रेशन के समाकलन के फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, उसमें से इस क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत डिमांड आ रही थी कि ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। इसमें देखिए, इवेलुएट इंटीग्रेशन x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 1 टाइप का न्यूमरेटर में भी बनाना होगा, तो x की पावर 4 में हम अपनी तरफ से ऐसा करते हैं कि -1 कर देते हैं और +1 कर देते हैं। ठीक है, एक घटा भी दिया और एक जोड़ भी दिया अपनी तरफ से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आगे देखती जाइए आप स्टूडेंट, इज इक्वल टू dx। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट आगे, अब आप इतना जो पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में पैक कर लीजिए और +1 अलग कर लीजिए। और स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे आप 1 है ना, तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं? 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 4 है, इसको हम x स्क्वायर लिख देते हैं स्टूडेंट, और x स्क्वायर की पावर स्क्वायर -1 का स्क्वायर एक ब्रैकेट में हो गया और +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिए ध्यान दीजिए, x की पावर 4 को x स्क्वायर की पावर स्क्वायर कर दिया हमने, हाँ, का होल स्क्वायर, तो क्योंकि ब्रैकेट खोलते तो पावर 4 हो जाएगा, और 1 को हमने 1 का स्क्वायर करके +1 इधर कर दिया। ठीक है, सबसे मेन ट्रिक ये है कि -1 +1 करना है, ये आपको याद करना है। देखिए स्टूडेंट, अभी आप बोलेंगे कि मुझे याद नहीं हो पाएगा या कोई और दिक्कत आएगी, तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर आप जो है इस मुकाम पे पहुंच जाते हैं कि आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक कर जाती है कि ये ट्रिक इसमें यूज होगी। तो देखिए स्टूडेंट आगे, इज इक्वल टू, अब आप करेंगे क्या कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। यहाँ पे a की जगह पे एक्स स्क्वायर है और b की जगह पे 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट तो आपको मिलता है एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, और +1 तो ये है ही, इसको ऐसा बना दिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए हम ऊपर वो बनाना चाहते थे कि जो कि हर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वही वो अंश में भी होना चाहिए, जिससे कि ये कट जाए, तो ऊपर बन चुका है। अब आप क्या करेंगे, एक पद ये है और एक पद ये अलग है। ठीक है, तो जो अपॉन में होता है उसको इसके बटे भी लिख सकते हैं और प्लस इसके बटे भी लिख सकते हैं ना, ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है ना स्टूडेंट। अब जब इसके बटे ये लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -1 बचेगा स्टूडेंट। ठीक है, और इसके बटे ये तो +1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका बन गया इतना। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं था, इसको हमने चेंज करने की कोशिश करी और इसमें आ गया। अब जो है यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर है, -1 है, और फिर एक है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आपको पता है, -1 का भी पता है और इसका भी पता है, तो अब आप सीधे सीधे इंटीग्रेशन अलग अलग फंक्शन का लगा सकते हैं। अब देखिए आगे, देखिए स्टूडेंट, इज इक्वल टू, देखिए हमने एक थ्योरम बताई थी आगे कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन अगर होते हैं तो उन पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए, -1 का इंटीग्रेशन, -1 का इंटीग्रेशन 1 dx, इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, और फिर आएगा स्टूडेंट प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, जिससे कि आपको कोई फॉर्मूला याद आ जाए। स्टूडेंट इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि लेक्चर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन का, आप उसको जरूर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। और मैं आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा आपकी सुविधा के लिए, अगर आपको थोड़ा सा प्रयास करने में भी दिक्कत हो रही है तो।
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए स्टूडेंट। हमने एक फॉर्मूला बताया है लेक्चर 1 में, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन में एक पावर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट में जब इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट एक बढ़ जाता है, 2 का जगह 3 हो जाएगा और वही अपॉन में भी आता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टूडेंट tan इनवर्स x होता है, ये भी हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं फॉर्मूले से, ठीक है, प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से ये होमवर्क का क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब इस लेक्चर में हम जो आपको बताएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन होंगे और एक्सपोनेंशियल चरघातांकी से संबंधित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके सेमेस्टर डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और वो पिछले सालों आ भी चुके हैं, 2016, 17, 18, 19 में आ चुके हैं और वो भी मैं आपको नोट कराऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस सेमेस्टर में आया है, सॉरी किस ईयर में आया है, ठीक है। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पिछले 10-11 सालों से एज ए मैथ्स लेक्चरर विभिन्न संस्थानों में पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इवेलुएट इंटीग्रेशन sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 2017 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आपके आ चुका है स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट इसमें देखना यह है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए होता क्या है कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो पहले हमें उस फंक्शन को ऐसे बदलना पड़ता है जिसका कि इंटीग्रेशन हो सकता है या उसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमारे पास हैं, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो पहले हमें इस प्रकार से इसको चेंज करना है कि जिसका इंटीग्रेशन संभव है ऐसे फंक्शन में चेंज करें। अब कैसे चेंज करें, देखिए यहाँ पे सिंपल है स्टूडेंट कि इसके अपॉन में ये कर दीजिए और इसके अपॉन में ये कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि sin स्क्वायर एक्स के अपॉन में अगर sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये बड़ा ब्रैकेट माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के अपॉन में ये पूरा sin स्क्वायर एक्स पर कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स और dx। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये देखिए स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ ली है और हमने पढ़ाई भी है स्टूडेंट। अगर आपने वो अभी तक सही तरीके से भूल गए हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह, तो नोट्स उठा के देख लीजिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो आपको फिर यहाँ पे मजा आएगा। अदरवाइज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। अब देखिए स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 अपॉन साइन बराबर कोसेक एक्स, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि अगर इनका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास है तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, इनका अलग अलग कर लीजिए, है ना। तो इंटीग्रेशन देखिए स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस है बीच में, फिर इसका अलग से कर दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पिछले फर्स्ट लेक्चर में हम देखिए, ध्यान दीजिए फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब tan x होता है तो इसी प्रकार माइनस इसके बाद आएगा माइनस, ये माइनस आ गया और फिर
cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कॉट x होता है। देखिए पिछले लेक्चर में देख लीजिए हमने 17 फॉर्मूले लिखाए, 17 के 17 वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें ये भी हैं दोनों, ठीक है। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट x, तो माइनस कॉट x अगर होता है तो माइनस यहाँ ऑलरेडी है, तो प्लस का कॉट x हो जाएगा, और प्लस c तो लगाते ही हैं। ये क्यों लगाते हैं ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये क्वेश्चन स्टूडेंट दूसरा, तीसरा और चौथा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है उसी से मिलते जुलते ये 3 क्वेश्चन हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको होमवर्क के लिए दिया जाए और आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दें, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट, है इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट इंटीग्रेशन 2 cos x minus 4 cos स्क्वायर x plus 5 cosec स्क्वायर x dx, वेरी इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इवेलुएट cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर x dx। देखिए स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा आपको cos 2x का एक फॉर्मूला लगाना है, वो हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, आप जरा अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करके हमें बताइए। जैसे कि हमने पहला क्वेश्चन बताया है उसी के जैसा ही ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 2 tan x minus 3 cot x का होल स्क्वायर dx। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवेलुएट इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx। देखिए स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में और 2015 में और 2018 में 3 साल ये जो है कंटिन्यू लगभग समझिए ये आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है, और ये भी 1 या 2 बार ये वाला क्वेश्चन भी आया है, दोनों सेम है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6, इवेलुएट इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस cos 2x dx। तो इसमें हम चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करा दिया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप फिर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि आप जरा सोचिए थोड़ा सा कि इसमें क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा आप कोशिश करिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की। तो देखिए स्टूडेंट इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए रूट के अंदर जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा स्टूडेंट कि इस रूट को, अंडर रूट का जो साइन है इसको हटाया जाए। और ये कैसे हटेगा, ये तब हटेगा अगर यहाँ पे अंदर होल स्क्वायर हो, क्योंकि होल स्क्वायर से रूट हट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अंदर होल स्क्वायर बनाना है। और होल स्क्वायर कैसे बनेगा स्टूडेंट, इसके लिए आप देखिए थोड़ा सा आगे कि हमने क्या किया है और क्यों किया है। 1 की जगह स्टूडेंट आप रख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आपने स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले कुछ पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से cos 2x के फॉर्मूले पढ़े होंगे स्टूडेंट। cos 2x के 3 फॉर्मूले हमने ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बताए थे। cos 2x cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला ये होता है, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपको याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद नहीं है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लीजिए, तो फिर आपको बहुत इजी लगेगा। और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करिए, और उसके बाद जो लेक्चर 1 हमने अपलोड करा हुआ है इंटीग्रेशन का, उसको पढ़ लीजिए। तब आपको ये लेक्चर या इस लेक्चर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से sin 2x cos 2x के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इसी प्रकार से sin 3x का, cos 3x का, sin a प्लस b का बहुत सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में हैं, ये आपको याद करने जरूरी हैं, ठीक है स्टूडेंट, तभी जाके आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 की जगह पे हमने sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स रखा, क्योंकि दिस इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x
2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इसकी जगह पे ये लिख दिया, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही लिखा, 1 की जगह लिख सकते हैं और sin 2x का फॉर्मूला ये लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे अंडर रूट, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह साइन है, b की जगह cos x है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। देखिए होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब यही हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमें रूट हटाना है तो होल स्क्वायर बनाना होगा, और होल स्क्वायर हमने ऐसे बना दिया। अब स्क्वायर से रूट हट जाता है स्टूडेंट, ठीक है, dx भी लगा दीजिए, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, स्क्वायर से रूट हट जाता है, बचेगा क्या, sin x प्लस cos x dx, ठीक है स्टूडेंट। अब आप sin x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है और cos x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है, तो आप सीधे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है इसमें, माइनस cos x होता है। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना, आपको याद रखना है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट sin x, और प्लस c तो आप अपनी तरफ से लगा दीजिए आंसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 साल लगातार आपके एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन अंडर 1 माइनस cos 2x। ये आपके होमवर्क के लिए है और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कितना अच्छे से समझ में आया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे हमने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अगर नहीं हो रहा है तो हम आगे इसको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या करना है, जरा इसमें आपको देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन में सारे फंक्शन का समाकलन संभव नहीं होता है, तो पहले उसको ऐसे फंक्शन में चेंज करना होता है जिसका इंटीग्रेशन संभव है। तो पहले इसको ऐसे फंक्शन में चेंज करो जिसका कि इंटीग्रेशन संभव है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, देखिए ऐसा करते हैं कि जो ये अपॉन में sec x प्लस tan x है, इसके संयुग्मी से, इसके कॉन्जुगेट से अंश तथा हर में, न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका कॉन्जुगेट क्या है जी, अच्छा ऐसा है कि sec x प्लस tan x का कॉन्जुगेट होता है sec x माइनस tan x। कॉन्जुगेट के लिए चिन्ह बदल दो, यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा दो और माइनस है तो प्लस लगा दो। sec x प्लस tan x का कॉन्जुगेट क्या होगा, sec x माइनस tan x। तो आप क्या करेंगे कि जो ये sec x अपॉन sec x प्लस tan x है ना, तो sec x प्लस tan x के कॉन्जुगेट से अंश तथा हर में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, इसका कॉन्जुगेट है स्टूडेंट sec x माइनस, प्लस की जगह माइनस कर दो बस और एज इट इज रखो, sec x माइनस tan x का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी सेम sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि आपको तो पता है, हमें तो नहीं पता सर कि ये क्वेश्चन में जब एग्जाम में आएगा तो कैसे पता चलेगा कि इसमें हमें sec x माइनस tan x का मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ये आता है प्रैक्टिस से, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखिए आगे, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ये दूसरा क्वेश्चन, इसको अलग कर देते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए अब sec x का मल्टीप्लाई sec x माइनस tan x में होगा तो ऊपर में क्या आएगा, sec x का sec x में तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस sec x का tan x में तो sec x इंटू tan x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अपॉन में क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट ये क्या है, sec x प्लस tan x है, ये sec x माइनस tan x, a प्लस बी और a माइनस बी को जब आपस में मर्ज करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर x माइनस
टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। इज इक्वल टू आगे देखिए, अब आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स अपॉन, देखिए इस पूरे की वैल्यू स्टूडेंट 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में एक इनइक्वालिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स है। फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है, अब आप टेन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, उधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार से इसकी जगह पे 1 रख दिया हमने। अब नीचे तो 1 हो गया भाई। ठीक है, अब आगे देखिए, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है तो इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है। दूसरा पद है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपके पास है, पिछले लेक्चर में देख लीजिए। तो अब आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, याद कर लीजिए इसको, पिछले लेक्चर में भी देख लीजिए। माइनस सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। ये हम पिछले लेक्चर में आपको लिखा चुके हैं। इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 एज इट इज इसी के जैसा है, 7 के जैसा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट मैं आपको बार बार कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया कीजिए। आप आंसर ही नहीं देते, इसका मतलब आप सीरियसली नहीं पढ़ते। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप हमारे लेक्चर देख रहे होते हैं तो एकांत में बैठिए और कॉपी पेन साथ में लेके बैठिए। जहां पे वीडियो पॉज करने की जरूरत है वीडियो को पॉज करिए और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर कमेंट में जवाब दीजिए। और जहां पे आपको लगता है कि स्लो स्पीड करने की जरूरत है तो स्लो कीजिए, फास्ट करने की जरूरत है तो फास्ट कीजिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है ये कि अगर आपको लेक्चर स्लो लग रहा है, मुझे आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूं, तो आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं उसकी, या लगता है किसी स्टूडेंट को लगता है कि फास्ट बोल रहा हूं तो उसको आप स्लो भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हैं, तो इसका आप सदुपयोग कीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाइए वीडियो को पॉज करके। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम बताते हैं स्टूडेंट। साइन क्यूब एक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस क्यूब एक्स, इसको आपको करना है तो ध्यान दीजिए इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसी के जैसे इसको भी सॉल्व करना है आपको और फिर कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। तो साइन क्यूब एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट, साइन एक्स अगर सिंपल होता यहाँ पे तो उसका इंटीग्रेशन आपको पता था ना, उसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और प्लस सी लगा देते। लेकिन यहाँ पे साइन की पावर कुछ है, स्क्वायर या क्यूब या 4 अगर पावर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे साइन की पावर 3 है, तो इसको पावर जो होती है पावर को हटाना होता है, सिंपल में लाना होता है, तभी इंटीग्रेशन संभव होता है। तो साइन क्यूब एक्स को कैसे चेंज करें कि इससे पावर हट जाए, तो देखिए स्टूडेंट आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता होगा कि साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, ये आपको याद रखना होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री में जाके। अब यहां से साइन क्यूब थीटा निकालो, साइन क्यूब थीटा बराबर क्या होगा, इस -4 साइन क्यूब थीटा को इधर लेके आएंगे तो साइन 3 थीटा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस ये उधर जाएगा तो साइन 3 थीटा उधर जाएगा, और जो 4 इसके साथ था वो अपॉन में चला जाएगा तो ये अपॉन 4 आ गया। मीन्स कि साइन क्यूब थीटा की जगह पे आप 3 साइन थीटा माइनस
साइन 3 थीटा अपॉन 4 रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे, तो इसी की जगह पे आप रख सकते हैं स्टूडेंट 3 साइन एक्स। देखिए यहाँ पे थीटा था तो थीटा में फॉर्मूला हमने थीटा में लिखा, तो यहाँ पे थीटा की जगह एक्स है तो साइन क्यूब एक्स की जगह 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x साइन 3x अपॉन 4 और यहाँ पे लग जाएगा आपका dx। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्टूडेंट कि इज इक्वल टू जो 4 है ये कांस्टेंट है, इसको आप कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, यह हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो 1/4 तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के अंदर, इसके अंदर बचा स्टूडेंट 3 साइन थीटा माइनस साइन सॉरी थीटा नहीं यहाँ पे x है, हाँ 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर है। अब 3 साइन x का इंटीग्रेशन करना है। देखिए स्टूडेंट 3 तो कांस्टेंट एज इट इज आता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो माइनस यहाँ लगा दो आगे 3 से आगे तो -3 cos x हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस x, तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x। देखिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है तो साइन 3x का माइनस कॉस 3x होगा, क्या होगा माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 3x, लेकिन अपॉन जो x का कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में भी आता है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, 3 अपॉन में आता है, ये हमने आपको स्टूडेंट स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, वो देख लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन, प्लस c लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/4 cos x प्लस 4 का यहाँ तो 4 3 12 1/12 cos 3x प्लस c आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से आप साइन की पावर 3x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है, cos क्यूब x का एज इट इज इसी के जैसा है। फॉर्मूला आपको दूसरा आपको पता होना चाहिए कि cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसकी हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे साइन की पावर 3 की जगह 4 आ गया। क्या आ गया, साइन की जगह 3 की जगह 4 आ गया, साइन 4x dx और cos की पावर 4x dx। तो इसको भी आप होमवर्क के लिए हम आपको दे रहे हैं स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं ट्रिक थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप पहले तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आप ट्रिक लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें ऐसा होता है स्टूडेंट कि जब आप पहले बिना सॉल्व देखे ही पहले अब अगर आप अपने दिमाग से लगाने की कोशिश करते हैं तो अगर उसमें सॉल्व नहीं भी हो पाता है तो उसके बाद जब आप आगे हमारा लेक्चर देखते हैं सॉल्व किया हुआ तो आपके दिमाग में वो बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन बैठ जाता है, याद हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए cos की पावर 4x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर ये dx। ठीक है, अब cos स्क्वायर x को आप इस प्रकार से चेंज करेंगे जिससे कि cos स्क्वायर हट जाए। देखिए जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट केवल स्क्वायर में, देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पता है, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2 या 2 से अधिक पावर का इंटीग्रेशन अगर है, मान लीजिए साइन स्क्वायर x है, उसका भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, टेन स्क्वायर है उसका भी इंटीग्रेशन नहीं है, या 2 या 2 से अधिक पावर है तो उसका इंटीग्रेशन हमें पता नहीं है। तो पहले हमें
पावर को हटाना होता है। जैसे यहाँ पे पावर 4 है, जैसे यहाँ पे 3 थी उसको हटाया हमने, सिंपल में लेके आया है, ठीक है। 4 को भी ऐसे ही हटाना है, सिंपल में लेके आना है। तो पहले हमने cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर किया, उसके बाद cos स्क्वायर एक्स का, देखिए हमने cos 2x का कुछ फॉर्मूले लिखा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 3-4 फॉर्मूले लगाए। इनकी हेल्प से आप इसको चेंज कर देंगे, फिर उसका होल स्क्वायर होगा, फिर और चेंज होगा, तो सिंपल उसमें जब ये आ जाएगा, जब पावर नहीं रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, cos की पावर 4x वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से इन क्वेश्चन को करने के बाद अब अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16, यहाँ तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद हम एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन बताएंगे। एक्सपोनेंशियल मतलब चर घातांकीय, जैसे कि e की पावर x वो वाले बताएंगे। तो चलिए पहले इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x dx। देख स्टूडेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और 2019 के डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में ये आ चुका है। 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्या करेंगे इसमें, अब आप यहाँ पे देखिए, पहले वीडियो को पॉज करके पहले सॉल्व कर लीजिए, और अदरवाइज नहीं हो तो फिर आगे देखिए, ठीक है। तो ऐसा है कि इसमें ऐसा, देखिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई फंक्शन ऐसा तो नहीं कि जिसका इंटीग्रेशन संभव नहीं। 1 का इंटीग्रेशन संभव है, cos 2x का भी संभव है, cos स्क्वायर 2x अगर होता तो उसका संभव नहीं था, तो चेंज करना था। यहाँ पे दोनों का इंटीग्रेशन संभव है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर x है, माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos 2x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट sin 2x अपॉन 2। देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो cos 2x का क्या होगा, sin 2x, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट होता है अपॉन में भी आता है। तो cos x में x का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो 1 अपॉन में आएगा, तो 1 का कोई मायने नहीं होता, इसलिए उसको नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 होता है तो अपॉन में 3 आता है, x का कोएफिशिएंट 4 होता है अपॉन 4 आता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। sin 4x इंटू cos 5x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस होता है स्टूडेंट बीच में, तो sin 4x का भी इंटीग्रेशन संभव है और cos 5x का भी इंटीग्रेशन संभव है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है ये हमने अभी नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो पहले इसको ऐसे फंक्शन में चेंज करो जिसका कि इंटीग्रेशन संभव है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा 2 sin a इंटू cos b, 2 sin a इंटू cos b का एक फॉर्मूला होता है, इक्वल टू यहां लिख देते हैं, 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब आप यहां पे देखेंगे sin a की जगह 4a है और b की जगह पे 5x है, हाँ, a की जगह पे 4x, b की जगह पे 5x, लेकिन 2 इसके आगे नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 इसके आगे लगा दीजिए, तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 आगे आप लगाते हैं तो अपॉन में भी 2 आपको रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अपनी तरफ से अगर 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड भी कर दीजिए, तो 1/2 बाहर लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही, इंटीग्रेशन 2 sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b, sin a प्लस b, a मतलब 4x और b मतलब 5x, तो क्या हो जाएगा, a प्लस b मतलब 9x हो जाएगा, ठीक है, 4x 5x 9x हो जाएगा, प्लस sin a माइनस b मतलब 4x में से 5x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो
ये आपका dx हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे 1/2 लिख दीजिए, और इंटीग्रेशन में आपका एक तो होगा sin 9x, इसको हम, अब sin 9x का इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन इसको जरा जो एंगल में माइनस है उसको हटा दीजिए। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, और cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है, इसमें माइनस नहीं आता आगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो जहां पे ये आएगा तो वहां पे सिंपल प्लस लिखेंगे, और sin माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा, तो sin माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx। अब आप देखेंगे आगे स्टूडेंट इसमें इज इक्वल टू इंटीग्रेट। अब चलो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए। sin 9x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है और sin x का इंटीग्रेशन भी आपको पता है। sin 9x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस cos 9x अपॉन में x का कोएफिशिएंट भी आता है, ठीक है। माइनस sin x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट माइनस cos x, तो माइनस ऑलरेडी था तो प्लस cos x हो गया, अपॉन में नहीं आएगा इसमें, प्लस c, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। इससे देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी जगह पे स्टूडेंट साइन, यहाँ पे तो sin 4x इंटू कॉस 5x है, हो सकता है कि sin 4x इंटू sin 5x आ जाए, दोनों साइन साइन के आ जाए, या हो सकता है कि दोनों कॉस कॉस के आ जाए। तो जो भी आएगा आपको उस प्रकार का फॉर्मूला उसमें फिट करना होगा स्टूडेंट, तो आप उसको सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसको। साइन इनवर्स का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स। ये जो cos x है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो साइन इनवर्स है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी स्टूडेंट कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। साइन इनवर्स से साइन, अगर साइन इनवर्स है और यहाँ पे भी अंदर भी साइन है तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, थीटा आ जाता है। इसी प्रकार से cos इनवर्स, अंदर भी cos इनवर्स x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे बराबर x आ जाएगा, cos से cos इनवर्स हट जाता है। यहाँ पे भी अगर अंदर साइन बना दिया जाए, देखिए साइन इनवर्स, देखिए साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हमें ये इनवर्स हटाना होगा। और ये इनवर्स कैसे हटेगा, अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन वाला ही होना चाहिए, तब जाके साइन इनवर्स से साइन हट जाता है तो थीटा बच जाता है। तो कहने का मतलब इनवर्स हटाना है, और इनवर्स हटाने के लिए हमें अंदर सेम वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए जो बाहर है। तो यहाँ पे cos की जगह साइन करना है, cos की जगह साइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये ध्यान दीजिए स्टूडेंट। साइन इनवर्स, अच्छा cos x को आप साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं dx, बताइए। क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा स्टूडेंट। तो साइन π/2 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होगा ना, तो कॉस एक्स को आप साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, अच्छी बात है। तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा स्टूडेंट, तो बचेगा क्या हमारे पास π/2 माइनस एक्स बचेगा, और ये आपका dx हो जाएगा, ठीक है। तो इनवर्स हमारा उद्देश्य था इनवर्स को हटाना, इनवर्स हट गया है। अब π/2 तो कांस्टेंट राशि है भाई,
हाँ इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दीजिए अब क्योंकि संभव है, पाई/2 कांस्टेंट है, यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, माइनस x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, प्लस c। हाँ लेक्चर 1 में देखिए कि x की पावर n का x⁻n+1/n+1 उससे x की पावर 1 बढ़ा दी जाती है, अपॉन में वो आ जाता है x²/2, जो पावर में तो वही अपॉन में आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, तो पहले आप अंदर वही बनाने की कोशिश करेंगे, तभी इनवर्स हट पाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में है कि tan इनवर्स √1 - sin x अपॉन 1 + sin x, तो tan इनवर्स को हटाना है तो अंदर हमें tan इनवर्स करना होगा, रूट भी हटना चाहिए और tan बनाना होगा, पूरे ये मंझले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सब tan थीटा के रूप में कुछ बनाना होगा, तभी tan इनवर्स से tan हटेगा, थीटा आएगा, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए स्टूडेंट, इसको आप जरा ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन से संबंधित क्वेश्चन, चर घातांकी, जिसमें e की पावर या a की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, उनको एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन टाइप क्वेश्चन कहते हैं। देखिए जैसे कि x की पावर a है तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो x की पावर a+1/a+1 होता है, अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। लेकिन अगर a की पावर x है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है उनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चर घातांकीय फलन। इनका इंटीग्रेशन, a की पावर x का इंटीग्रेशन हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, एज ए फॉर्मूला इसको याद रखना है, a की पावर x अपॉन log a बेस e, याद रखना है स्टूडेंट आपको, ठीक है। इसी पे आधारित ये पहला वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरा समझने की कोशिश करना स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें आपको थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, जरा हम यहाँ पे इसको करते हैं। देखिए इसी को हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, हम इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए लॉग की प्रॉपर्टी होती स्टूडेंट, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि a log x, a इंटू, अगर लॉग के आगे इंटू में कोई अगर संख्या, कोई नंबर है, कुछ भी वेरिएबल है, तो उसको हम यहां ले जा सकते हैं, जो लॉग के आगे संख्या है ना उसके पावर में ले जा सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो लॉग x की पावर a हो सकता है, a को यहाँ पे ले जा सकते हैं, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो a log x को आप log x की पावर a लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी x इंटू में है ना, तो x a की पावर में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं इसको e की पावर log a की पावर x, ये x पावर में है, ठीक है, ध्यान दीजिए ये प्रॉपर्टी है लॉग की। e की पावर यहाँ पे a है इंटू में, तो a यहाँ पे चला जाएगा x की पावर में, log x की पावर a, ठीक है, फिर प्लस e की पावर यहाँ पे a है इंटू में, तो यहाँ a की पावर में चला जाएगा, तो a की पावर a हो जाएगा dx, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, चलो यहीं पे बताते हैं, फिर उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, e से log, देखिए ये log जो होता है ना, log एक्सपोनेंशियल का अपोजिट होता है, जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है, इसी प्रकार से e जो होता है log का ठीक उल्टा होता है। तो जो ठीक उल्टा होता है उससे वो कट जाता है, ठीक है। तो e से log, e की पावर log कुछ है तो e से log हट जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और लेकिन ध्यान दीजिए उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने आगे वाले पहले ऊपर ले गए, पावर में ले गए, ठीक है। तो e की पावर log समथिंग अगर है तो e से log हट जाता है, और जो समथिंग होता है वो बच जाता है, तो a की पावर x यहाँ पे बच जाएगा, e से log हट जाएगा, a की पावर x यहाँ पे, तो e से log हट जाता है, जो समथिंग होता है वो बच जाएगा, x की पावर a यहाँ पे समथिंग है, समथिंग मिसिंग,
ई से log हट जाएगा तो a की पावर a आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका dx हो गया, ठीक। अब आप देखेंगे यहाँ पे काफी कुछ चीजें सरल हो गई हैं। अभी इंटीग्रेशन का अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है। अभी केवल आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर मैं पेपर सेट कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर देता, ठीक है। अब देखिए आगे हम ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन दूसरा 19वां लिखा हुआ है, इसी को हम आगे यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए आप जरा। अब a की पावर x का इंटीग्रेशन करिए, x की पावर देखो अलग अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आप परेशान मत होइए। इंटीग्रेशन a की पावर x dx अलग अलग कर दो सबका, प्लस इंटीग्रेशन x की पावर a dx प्लस इंटीग्रेशन a की पावर a dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आप जरा यहाँ पे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। a की पावर x, देखिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के लिए हमने आपको बताया था कि a की पावर x का इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला हमने बता रखा आपको, वो होता है a की पावर x अपॉन log a bc, ठीक है। तो इस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस x की पावर a का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो क्या होगा, x की पावर n का जैसे इंटीग्रेशन हमने बताया था उसी प्रकार से होगा। तो x की पावर एक और जुड़ जाता है, a प्लस 1 हो जाता है, और अपॉन में भी फिर a प्लस 1 आता है। प्लस अब a की पावर a का इंटीग्रेशन बताइए, तो a भी कांस्टेंट है, उसकी पावर भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है भाई साहब। तो a की पावर a तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 1 बचा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो a की पावर a इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस c कर दीजिए आंसर। तो बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, और इसके 6 मार्क्स या 10 मार्क्स के आने की संभावना है, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली क्वेश्चन पेपर को सेट करने की, तो मैं जरूर इस क्वेश्चन को दूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सॉरी 18 देखिए, 18 को जरा हम ऐसा कर। अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x dx। अब इसमें 2 की पावर x 3 की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है, a की पावर x टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके टाइम में ये करिए, देखिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं हम, आपको हिंट दे रहे हैं। पहले आपको वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, नहीं है समझ में आ रहा तो मेरी हिंट सुन लीजिए। 2 की पावर 5 को इसके अपॉन में करो, इसके अपॉन में करो, तो 2 अपॉन 5 की पावर x, 3 अपॉन 5 की पावर x, तो a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपके होमवर्क के लिए हो गया, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इसी प्रकार से मैं इस जैसे कि इसकी बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से मैं इसकी बात भी कर रहा हूँ। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी पेपर सेट करने की मिली तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर दूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ f dash x equal to x minus 1 upon x square and f1 equal to 1 upon 2, then find the value of fx। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। f डैश x का मान दे रखा है और f1 का मान भी दे रखा है, तो fx का मान निकालना, f डैश x का दे रखा है और fx का निकालना है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन दैट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, f डैश x बराबर दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। अब होता क्या है स्टूडेंट, इसी को इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन का चिन्ह यहां पे भी लगा, देखिए इंटीग्रेशन बोथ साइड अगर करते हैं तो हम यहाँ पे इंप्लाइज इंटीग्रेशन f डैश x फिर dx भी लगा दिया जाता है यहाँ पे। हाँ, इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे पीछे से dx भी लगेगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे भी इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x और फिर dx भी पीछे से लग जाएगा। इंटीग्रेशन बोथ साइड किया हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए स्टूडेंट, इसको हम मिटा देते हैं, आगे देखिए इसको, चलो यहाँ पे लिखते हैं, इज इक्वल टू या एम्प्लाइज इंटीग्रेशन f डैश x dx। देखिए f डैश x का मतलब क्या होता है कि fx का डिफरेंशिएशन, तो f डैश x को आप d अपॉन dx fx भी लिख सकते हैं। तो f डैश x का मतलब fx का डिफरेंशिएशन,
और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है, जैसे कि मैंने एक ही पावर लॉग में बताया था कि इससे लॉग हट जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन से dx d अपॉन dx, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का चिन्ह हट जाएगा, मतलब डैश हट जाएगा, तो बचेगा क्या, fx बचेगा। तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन हट गया तो क्या बचेगा, केवल fx बचेगा। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, fx बच गया, ठीक है। अब इधर क्या बचा जी, इधर देखिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बटे 2 होता है, माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है जी, क्या होता है, log x होता है। अरे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर था, ये x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर था, देखिए x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर था ना, तो f डैश x बराबर ये स्क्वायर था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन होगा और फिर 1 अपॉन, तो 1 अपॉन x होता तो log x होता, ठीक है। क्योंकि 1 अपॉन x स्क्वायर है, देखिए 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब करते हैं ना, तो x स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो -2 हो जाएगा पावर, और अब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो x की पावर 1 जोड़ दीजिए तो -1 हो जाएगा, और अपॉन में -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन x, तो माइनस पहले से यहाँ पे तो +1 अपॉन x हो जाएगा, और प्लस c भी आएगा। इक्वेशन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। देखिए अगर 1 अपॉन x हो, अब पिछले इसमें भी बताया मैंने कि अगर 1 अपॉन x हो उसका इंटीग्रेशन तो log x होता है, लेकिन 1 अपॉन x के अलावा, मतलब x अपॉन x की पावर 1 हो तो log x इंटीग्रेशन होता है। अगर अपॉन में पावर 2 हो तब ऊपर ले जाएंगे, 3 हो या 2 या 2 से अधिक जो भी पावर x की हो तो ऊपर ले जाएंगे पहले, और फिर x की पावर n के जैसे इंटीग्रेशन करेंगे। केवल 1 अपॉन x, x की पावर अगर 1 है अपॉन में तब जाके log x होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो x स्क्वायर था, ऊपर लेके तो 1 अपॉन x हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप देखेंगे कि एक चीज और भी दे रखी है कि f1 का मान 1/2 है, तो f1 का मान अगर देखिए fx का मान निकाला था ना, fx का मान निकाल दिया हमने, लेकिन c जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए ना, तो f1 का मान 1/2 है, तो देयरफॉर f1 बराबर, जब fx बराबर ये है तो f1 बराबर क्या होगा, तो f1 बराबर हो जाएगा, इसमें x की जगह 1 रखा तो इस सब जगह x की जगह 1 रखेंगे तो 1/2 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस c बराबर किसके होगा, f1 का मान 1/2 के है तो बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 से 1/2 दोनों तरफ कट जाएगा तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, +1 को उधर ले जाओ, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब c का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अब c का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो c की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में c की वैल्यू -1 रखी है तो -1, तो ये फाइनल आपका आंसर आ गया। तो fx का मान निकालना था ना, तो fx का मान आ गया आपका x² 2 + 1 अपॉन x -1, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 ये 2013 में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है भी, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1/1 + cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन देखिए, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बाद जो थर्ड लेक्चर इंटीग्रेशन का लेके आएंगे उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट 3 मेथड इंटीग्रेशन के बताएंगे स्टूडेंट। एक मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरा मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंड सा समाकलन। और तीसरा मेथड होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो इन 2 लेक्चर, एक पहला लेक्चर और इस लेक्चर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको सॉल्व करिए बहुत अच्छे से। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इनको अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे लेक्चर को, तो जो थर्ड लेक्चर हम बताएंगे तो उसमें और मज़ा आपको आने वाला है। तो तब तक के लिए आप इस लेक्चर के साथ एंजॉय करिए। जल्द ही हम आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन
ऑनलाइन के निकलिए, क्योंकि कोरोना की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही स्टूडेंट। और पूरे ही जब से प्रवासी अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तब से हर स्टेट में संख्या बढ़ती जा रही। जो ग्रीन डिस्ट्रिक्ट थे वो रेड डिस्ट्रिक्ट या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट बनते जा रहे हैं। तो अब संभलना आपको खुद को है। सरकार भी ज्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं रख सकती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी देखनी है। तो संभलना आपको खुद है। तो घर में रहिए, घर में रह करके पढ़ाई करते रहिए। और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपके घर में ये वीडियो लेक्चर पहुंचा रहे हैं, तो आप इसका सदुपयोग करिए, फायदा उठाइए। जय हिंद, जय भारत।